हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ वृंदा गुलाटी और हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 तक पिछली वीडियो में कंप्लीट हो चुका है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन 12 हमारे पास क्या है? a इज इक्वल्स टू एक्स वाई की पावर p माइनस 1 कॉमा b is equals to xy की पावर q minus 1 and c is equals to xy की पावर r minus 1। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें प्रूफ क्या करना है। प्रूफ क्या है हमारे पास? प्रूफ है a की पावर q माइनस r मल्टीप्लाई में b की पावर r माइनस p मल्टीप्लाई में c की पावर p माइनस q। हमें 1 के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, e की जो वैल्यू है हमारे पास वो पुट कर दें, एक्स वाई की पावर p माइनस 1। अब पावर जब ऐसे होगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी q माइनस r के साथ। सिमिलरली एक्स वाई की पावर ये हमें गिवन है q माइनस 1 ब्रैकेट में r माइनस p मल्टीप्लाई में एक्स वाई की पावर r माइनस 1 मल्टीप्लाई में p माइनस q। सबसे पहले हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स वाई इज इक्वल्स टू पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर मल्टीप्लाई में फिर एक्स वाई क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी मल्टीप्लाई में एक्स वाई आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। अब हमारे पास सेम बेस है लेकिन पावर अलग है, तो हम क्या करेंगे, प्लस हो जाती है पावर, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर माइनस क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी माइनस आर पी प्लस आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। अब ये सब आपस में कट जाएंगे, हमारे पास बचेगा एक्स वाई की पावर 0 जो कि होगा 1। यही हमें प्रूफ करना था। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने a की पावर जो हमें गिवन थी वो रखी, फिर b की पावर जो गिवन थी वो रखी, c की पावर जो गिवन थी वो रखी, मल्टीप्लाई करवाया, सेम बेस था तो पावर ऐड हो गई, सब एक दूसरे से कट जाएंगे, 0 बचेगा, किसी की भी पावर 0 1। अब हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 3 की पावर y इज इक्वल्स टू 6 की पावर माइनस z। और हमें प्रूफ क्या करना है, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल्स टू 0। बहुत ईजी है प्रूफ करना। मैंने आपको बताया था कि जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम पहले लेट कर लेते हैं। लेट 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 3 की पावर y इज इक्वल्स टू 6 की पावर माइनस z भी k। हमने k लेट कर लिया, k या फिर अल्फा भी कर सकते हो, मैंने यहाँ k लेट किया, ठीक है। अब हम जब प्रूफ देखें 2 की पावर x इज इक्वल्स टू k, हमने क्या पढ़ा था कि अगर पावर इधर से इधर जाएगी तो रेसिप्रोकेट हो जाएगी, तो क्या होगा 2 is equals to k की पावर 1/x। Similarly 3y is equals to k, so 3 is equals to k की पावर 1/y। Similarly 6 की पावर माइनस z is equals to k, तो 6 is equals to k की पावर माइनस 1/z, ठीक है। अब हम इनमें से बड़ा जो है वो 6 की पावर माइनस z, तो हम ये लेंगे सबसे पहले, क्या है हमारे पास 6 इज इक्वल्स टू k की पावर माइनस 1/z। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 3 इज इक्वल्स टू k की पावर माइनस 1/z। 2 का हमें गिवन है k की पावर 1/x, 3 का हमें गिवन है k की पावर 1/y।
इक्वल्स टू के की पावर माइनस का 1/z। अगर ये सेम बेस है, पावर अलग है, प्लस हो जाएगा के की पावर 1/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू के की पावर माइनस का 1/z। हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखो, ऑन कंपेयरिंग वी गेट, अगर हम यहाँ देखें ऑन कंपेयरिंग हमें क्या मिलेगा, 1/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू माइनस का 1/z। क्योंकि बेस सेम थे तो ये इक्वल रहेंगे। 1/x प्लस 1/y, अब ये माइनस का इधर प्लस हो जाएगा, प्लस 1/z इज इक्वल्स टू 0। हमें यही प्रूफ करना था। इसमें सबसे मेन तरीका होता है कि हमें जो है ना, अगर ये तीनों इक्वल गिवन है तो लेट कर ले, हमें के या फिर अल्फा। अब हम देखते हैं अपना 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन कहता है 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 3 की पावर y इज इक्वल्स टू 12 की पावर z। हमने अभी पढ़ा कि हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे इन सबको के लेट कर लिया बी के, फिर हमें 2 मिल जाएगा के की पावर 1/x, 3 मिल जाएगा के की पावर 1/y और 12 मिल जाएगा के की पावर 1/z। अगर हम आप ध्यान से देखें, सबसे बड़ा यहाँ पे ये है तो हम सबसे पहले यही लेंगे, 12 इज इक्वल्स टू के की पावर 1/z। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू में 2 इंटू में 3, 4 3 जा 12 ले लो या 6 2 जा 12, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम सिमिलरली 2 की पावर पुट कर 2 की वैल्यू पुट करते हैं, के की पावर 1/x, के की पावर 1/x इंटू में के की पावर 1/y इज इक्वल्स टू के की पावर 1/z। सबसे पहले ये दोनों का हम करते हैं प्लस, 1/x प्लस 1/x इंटू में के की पावर 1/y इज इक्वल्स टू के की पावर 1/z। अगर हम इन्हें देखें तो हमारे पास आएगा के की पावर 2/x इंटू में के की पावर 1/y इज इक्वल्स टू के की पावर 1/z। अब फिर हम इन्हें प्लस कर दें अगर, तो हमारे पास आएगा k इज इक्वल्स टू 2 की पावर x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू k इज इक्वल्स टू 1/z। अब ऑन कंपेयरिंग वी गेट, हमें कंपेयरिंग में क्या मिल रहा है, ध्यान से देखो, 2 की पावर x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 1/z। अब हम 2 की पावर x को ऐसे रहने देंगे, 1/z माइनस 1/y, 2 की पावर x इज इक्वल्स टू, अगर हम इसका एलसीएम लें yz आने वाला है y माइनस z, तो 2yz अपॉन में x इज इक्वल्स टू y माइनस z, 2yz अपॉन में y माइनस z इज इक्वल्स टू x। हमें यही प्रूफ करना था। तीनों इक्वल गिवन थे, हमने k लेट किया, फिर हम एक एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर पावर इधर है, दूसरी तरफ जाके रेसिप्रोकेट हो सकती है। फिर जो सबसे बड़ा था 12 था, हमने पहले उसे तोड़ा, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, फिर वैल्यू पुट की, और सिमिलरली अगर हमारे पास बेस सेम होता है, पावर अलग होती है, तो हम प्लस कर देते। हमने वही किया, फिर कंपेयर किया, हमें हमारी चीज मिल गई। अब हम देखेंगे अपना 15th क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास, x की पावर 1/2 मल्टीप्लाई में y की पावर -1 मल्टीप्लाई में z की पावर 2/3, और हमें x की पावर गिवन है 9 की पावर 1/2, y में गिवन है 2 की पावर -1 और हमें z की गिवन है 8 की पावर 2/3। अगर हम ध्यान से देखें तो 9 जो 3 का स्क्वायर है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू में 1/2। सिमिलरली 2 की पावर -1 इंटू में 8 जो है वो 2 का क्यूब है, तो 2 का क्यूब इंटू में 2/3, 3 से 3 कट जाएगा। अब अगर हम देखें 2 से 2 कट जाएगा, 3 इंटू में 1/2 इंटू में 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 2 जा 4, तो 6 हमारे पास आ जाएगा। अब अगर हम देखें अपना
16th क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, इफ x की पावर 4 y का स्क्वायर z का क्यूब इज इक्वल्स टू 49392, तो x y z क्या क्या होने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो आपको क्या मिलेगा, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 7 इंटू में 7 इंटू में 7। अगर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये क्या हो गया, 2 की पावर 4 इंटू में 3 का स्क्वायर इंटू में 7 का क्यूब। तो अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो हमें क्या वैल्यू मिलने वाली है, x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 3 और z इज इक्वल्स टू 7। ये आंसर हमें इससे मिलने वाले हैं। अब हम देखेंगे अपना 17th क्वेश्चन। क्वेश्चन 17 क्या कहता है, इसके कुछ पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है 5 की पावर 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1। 1 जो है कब आता है, जब किसी की पावर 0 हो और हमें यहाँ निकालनी x की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, 5 की पावर 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5 की पावर 0 कर देंगे। किसी की भी पावर 0 हो वो 1 ही होता है। ऑन कंपेयरिंग वी गेट 2x plus 3 is equals to 0, 2x is equals to minus 3 और x is equals to minus का 3/2। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखें तो नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट है 13 की पावर रूट x इज इक्वल्स टू 4 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 माइनस 6। इसे हम ऐसे रहने देंगे। 4 की पावर 4 क्या होती है, 256, यानी कि 16 का स्क्वायर 256 और 9 का स्क्वायर अगर हम देखें तो 81 माइनस 6 256 माइनस 87, ये हमारे पास आ जाएगा। अगर आप इसे माइनस करके देखोगे तो आपके पास आएगा 169। ये 13 का स्क्वायर है, हम इसे ऐसे लिख देंगे। ऑन कंपेयरिंग वी गेट रूट x इज इक्वल्स टू 2। अब स्क्वायरिंग कर देंगे हम दोनों साइड। जब हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ द साइड्स तो हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब हम देखेंगे अपना थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट कहता है रूट 3/5 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 125/27। तो रूट 3/5 को अगर हम रूट हटाएंगे इसकी तो क्या हो जाएगा, 3/5 की पावर x प्लस 1/2। इधर क्या होने वाला है, ये 5 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, 5/3 का क्यूब होल क्यूब, इसकी होल पावर है। लेकिन यहाँ 3/5 है तो हम क्या करेंगे, इसे रेसिप्रोकेट कर देंगे तो हमारी पावर जो है वो माइनस में हो जाएगी, -3। अब देखो ऑन कंपेयरिंग हमें क्या मिलने वाला है, पावर्स इक्वल हो जाएंगी। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 की जब -3 से मल्टीप्लाई करा है -6, फिर x इज इक्वल टू प्लस का 1 -1 हो जाएगा इधर जाके, तो -7 हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं अपना फोर्थ पार्ट।
रूट ऑफ 4 और पावर क्या है इसकी 2x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 1/32। अगर हम ध्यान से देखें तो ये 2 की पावर 5 है। देखो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 1/2 की पावर होल 5। अगर हम इधर हटाएंगे रूट तो हमारे पास यहाँ 3 लिखा है तो ये क्यूब रूट है, तो हम क्या करेंगे 2x 1/3 इनटू में 2x प्लस 1/2। अब इसे आप पहले एलसीएम ले लें, इधर 4x प्लस 1 ये आ जाएगा और इधर आएगा हमारे पास 2 की पावर -5। तो हमें इसे भी 2 की पावर में करना पड़ेगा, तो ये 2 का स्क्वायर है तो 2/3 इंटू में 4x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2 की पावर -5। 2 से 2 गया और कंपेयरिंग हमें क्या मिलने वाला है, 4x पावर्स इक्वल हो जाएंगी, 4x प्लस 1/3 इज इक्वल टू माइनस का 5। 4x इज इक्वल टू जब 3 की 5 से मल्टीप्लाई करें तो है -15 क्योंकि माइनस का है और ये +1 इधर जाके माइनस का हो जाएगा। 4x इज इक्वल टू -15 -1 4x आ जाएगा माइनस का 16। 4 जो 16 होता है इसलिए -4 हमारा आंसर। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 18 जो कि लास्ट है। 9 की पावर, और ये इंपॉर्टेंट भी है, 9 की पावर n इंटू में 3 का स्क्वायर इंटू में 3 की पावर n माइनस 27 की पावर n अपॉन में 3 की पावर 3m माइनस मल्टीप्लाई 2 का क्यूब इज इक्वल टू 1/27। अगर अब हम इसे देखें तो पहले हम इसका क्या कर रहे हैं ना, ध्यान से देखना, 9n इसे हम 3 का स्क्वायर है तो 2n लिख सकते हैं, उससे प्लस उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 3 का स्क्वायर इंटू में 3n माइनस ये 3 का क्यूब है तो ये बन जाएगा 3n अपॉन में 3 की पावर 3m इंटू में 8। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 का क्यूब। ठीक है, अब 3 की पावर 2n प्लस n, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास बन गया 3 की पावर 3n, 3 की पावर 3n मल्टीप्लाई में 3 का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 1 माइनस 3 की पावर 3n, इधर नीचे गया 3 की पावर 3m इंटू में 8 इज इक्वल टू 3 की पावर -3। जब हम रेसिप्रोकेट करते हैं पावर माइनस में हो जाती है। अब 3 की पावर 3n यहाँ से कॉमन निकल रहा है, हम कॉमन निकाल लेंगे। 3 की पावर 3n इज इक्वल टू 9 माइनस 1 अपॉन में 3 की पावर 3m इंटू में 8। 9 माइनस 1 भी 8 होता है और ये 8 तो हमें गिवन है तो ये आपसी में कट जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास इधर बचा 3 की पावर -3। अब जब हमने देखा है कि सेम बेस है, पावर अलग है और डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाती है। 3n माइनस 3m इज इक्वल टू 3 की पावर -3। अब देखो ऑन कंपेयरिंग हमें क्या मिलने वाला है, 3n माइनस 3m इज इक्वल टू माइनस का 3। अब 3 कॉमन निकाल लेंगे दोनों तरफ से, या माइनस का 3 निकाल दो, आपकी मर्जी है, माइनस का 3 निकाल देते हैं तो हमारे पास क्या आने वाला है, m माइनस n इज इक्वल टू माइनस का 3। 3 से 3 कट जाएगा। अब हमारे पास अब अगर हम इधर देखें, अगर हम अब इसे इधर लेके जाएं
तो हमारे पास क्या बचा, m माइनस n माइनस n इज इक्वल्स टू 1, और n को अगर हम उधर भेज देंगे तो हो जाएगा m इज इक्वल्स टू 1 प्लस n। हमें यही प्रूफ करना था। हमें यहाँ पे हमने साइड में हमारी ये चलती रही, यहाँ पे हमने सबसे पहले ये 9 जो है 3 का स्क्वायर होता है, तो उससे हमने 3 का स्क्वायर लिखा तो n मल्टीप्लाई हो गया। फिर 3 का स्क्वायर ये था 3n माइनस 3 की पावर 3n, क्योंकि 27 की पावर n लिखा है। नीचे हमने सेम ही रखा, इधर हमने 3 की में पावर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि सब कुछ हम 3 की पावर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका जो सबसे छोटा फैक्टर होता है उसमें कन्वर्ट कर लो। उसके बाद हमने ये कॉमन बना लिया है। जब हम 2n प्लस n करेंगे तो 3n आने वाला है, और ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस हो गया। फिर 3 का स्क्वायर रह गया था, उसे हमने 9 लिख दिया, माइनस 3 की पावर 3n। अब 3 की पावर 3n दोनों में कॉमन आ गया तो हम बाहर निकाल सकते हैं। 9 माइनस 1 होता है 8, हमें डिवाइड में भी 8 गिवन था, दोनों को कट कर दिया हमने। उसके बाद हमारे पास बचा ये, जब भी बेस सेम होते हैं पावर अलग होती है तो क्या होता है, माइनस में चली जाती है पावर। हमने यही किया, माइनस में भेज दिया। कंपेयर करने के बाद दोनों का बेस सेम था इसलिए इक्वल हो। फिर हमने -3 कॉमन निकाला तो हमारे पास बचा m माइनस n इज इक्वल्स टू 1। फिर हमने n को उधर भेज दिया तो हमारे पास बचा m इज इक्वल्स टू 1 प्लस n। ओके, यहीं पे हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। सेकेंड एक्सरसाइज बहुत जल्दी आ जाएगी। आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक फॉर वॉचिंग।